राधा वल्लभ श्री रघुवंशी वृंदावन श्री वंचन। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवता लोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। देवता परेशान होकर धरती लोक पर आ गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अपना दुख कहा तो वे काफी क्रोधित हुए। तीनों देवों के क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर में की ऊर्जा से मिल गई। दसों दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से माँ भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की अवतरण हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया। इसी त्रिशूल से माँ चंद्रघंटा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया। ऋषिगण बोले, महाभाग, वासुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा? हे सुमते, हे सूजी, किस विधि से और किससे वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया? आप हम लोगों को ये कथा बताइए। सूजी बोले, भोजवंशी सत्रजित द्वापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था और सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्रजित को स्यंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्रजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। ये बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्रजित हैं, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्वयं तक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्रजित ने स्वास्थ्य वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वो मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग यानी भूकंप आदि प्रकृति संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता ये भी थी कि वह नित्य 8 बार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्रजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े से प्रसेन को मारकर सिंह ने वो मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जम्बाउत्रे मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋषिराज ने वो मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन ने वापस न लौटने पर सत्रजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसी ने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारका में नागरिकों की परस्पर एक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की यह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं के चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊँ तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक हैं ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जामवंत का घर था। तत्पश्चात वहाँ पहुँचने पर श्री कृष्ण ने ऋषिराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री यानी दाई भयभीत होकर चिल्लाने लगे,
तब दात्री की आवाज़ सुनकर जामवंत तुरंत वहाँ आ गया और वह अपने पूर्व यानी स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सुनकर सत्यजित की प्रशंसा करते हुए अत्यंत शोक विवल हो गए। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहाँ आ गए। वासुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वासुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, आप मुझे बताइए। वासुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों को साथ में लेकर वन में गया था, जहाँ उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुनि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन हैं? वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभावशाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देव से कृपा करके ये बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग वासुदेव जी, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुन, जो भगवती साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपा और प्रात्मा देवी हैं तथा जिनके द्वारा ये जगत व्याप्त हैं, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तोत्र करके भगवान विष्णु मधु के टप के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष से मात्र भगवान शंकर जगत संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की करुणा रूपा हैं, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त स्तरों के भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्रि विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी ने कि ऐसा करने पर वे वासुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया, मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी की अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्भ मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवी का दुख बतलाकर कहा, हे भगवान दया सिंधो, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दयानिधन गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वासुदेव, आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारी देवी को आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर
मैंने उनसे कहा। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणासागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दे। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार करने पर वे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वासुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहाँ जाकर तप जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजा आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, मैं अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वासुदेव की भार्या देवी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वासुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से वासुदेव की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देव से आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे देने दे, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वासुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के समर्थनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम हे हिम कलिम चामुंडायन विच्छे मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्त्रोत का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वासुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निःशर्त अमृत स्वरूपा श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नतापूर्वक पूजा की। उधर कंदराओं में श्री कृष्ण तथा जाम्बवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण ने मुष्टि का प्रहारों से जामवन का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जामवन को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने आराध्य के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों शुद्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी दस्ता को क्षमा करे। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य भी जो कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जामवन का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋषिराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हैं। तत्पश्चात ऋषिराज जामवन ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा कर स्वयं मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण जामवंती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋषिराज जामवंत से विदा लेकर वे द्वारकापुर के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा को समाप्त करके 9 दिनों में ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नाना विधि दक्षिणों से उन्हें संतुष्ट किया, जिससे समय में ब्राह्मण देवी के आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवंती के साथ वहां आ गए। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वासुदेव जी तथा उपस्थित जनसमूह की आंखें अर्श तरीके से आंसू से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वासुदेव तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्मसभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यान तथा
कलकनासक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है, जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद प्राप्त करता है। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।